खाली आईवास है, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सभी लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इनके वैचारिक भी मतभेद हैं, इनके सीटों को लेकर भी मतभेद है। केजरीवाल जी अलग बात करते हैं, शरद पवार जी अलग बात करते हैं, अपने फारूक अब्दुल्ला अलग बात करते हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये कहीं सिरे चढ़ने वाली है। बाकी ये है कि जब तक चुनाव आ रहे हैं ऐसी बैठकें करते रहेंगे, और जब चुनाव आएगा उस समय जब सीटों की बात आएगी, जो कि खड़गे जी ने भी कहा है कि पार्लियामेंट में डिसाइड होगा, संसद के तरफ, तो फिर बैठ क्यों रहे हो भाई? इस बैठकों का क्या औचित्य है, क्यों जा रहे हो? इसका मतलब यही है, खाली ये मन बहलाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। इनका कोई लक्ष्य नहीं है जिसको लक्ष्य को प्राप्त करना हो। ये जो विपक्षी एकता पटना में जो दिखाई है वो है अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। आए थे पटना लिट्टी चोखा खाने, अब कह रहे हैं हम शिमला जाएंगे, ट्राउट मच्छी खाने जाएंगे। अब हर राज्य को देखो, वो वहाँ पे अपनी अपनी ढपली बजती है और एक दूसरे के प्रति अपना अपना राग बजाते हैं। तो ये किस बात की है? ये तो अपने लिए बज रहा है, अपने लिए बचा रहे हैं, जनता के लिए कोई इनके लिए सेवा भाव नहीं है। अच्छा, ये लालू ने कहा कि अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं देखता हूँ, इस तरीके का बयान नहीं, उन्होंने इसलिए कहा कि मैं स्वस्थ हो गया, लालू जी ने कहा, तो उसमें एक और सुझाव दिया राहुल गांधी को कि भैया जल्दी से शादी कर लो और मैं तुम्हारी बारात में चलूंगा, इसलिए मैं स्वस्थ हो गया हूं, तुम्हारी बारात में जाने लायक हो गया हूं। ये लालू जी कह रहे थे। देखिए, ममता बनर्जी को तो ये तो स्पष्ट करना चाहिए कि जो वो क्या कम्युनिस्टों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्योंकि उनका उदय ही कांग्रेस के खिलाफ और कम्युनिस्टों के खिलाफ हुआ था। और इन्होंने जिस तरीके से इनकी पार्टी के शासनकाल में राजनीतिक हत्याओं का दौर चला, वेस्ट बंगाल की बात करें, केरला की बात करें, तो ये तो प्रजातंत्र के लिए खतरे की निशानी है। और ये जो आज बिहार में डेमोक्रेसी की दुहाई दे रही हैं, तो कभी नीतीश कुमार ही इनके निशाने पे हुआ करते थे। और ममता बनर्जी ने अभी तक अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने नहीं छोड़े हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि क्या वो उन्हीं कम्युनिस्टों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी जिनके हत्याओं के दौर के खिलाफ वो कभी आवाज बुलंद किया करती थी। कई सारे जुगनू इकट्ठे होकर ये सोच रहे हैं कि वह सूरज की जगह ले लेंगे। देश समझता है कि सूरज कौन और जुगनू कौन है। और दूसरी बात ये कि लालू प्रसाद फिट तो हो गए हैं, परंतु भ्रष्टाचार के आरोप तो अभी भी जारी हैं उनके ऊपर। अब नए भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग गए हैं। तो क्या कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सज़ा याफ्ता हैं या जो बेल पर बाहर हैं, वह सब इकट्ठे हो रहे हैं। ये खाली आईवास है, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सभी लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इनके वैचारिक भी मतभेद हैं, इनके सीटों को लेकर भी मतभेद है। केजरीवाल जी अलग बात करते हैं, शरद पवार जी अलग बात करते हैं, अपने फारूक अब्दुल्ला अलग बात करते हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये कहीं सिरे चढ़ने वाली है। बाकी ये है कि जब तक चुनाव आ रहे हैं ऐसी बैठकें करते रहेंगे, और जब चुनाव आएगा उस समय जब सीटों की बात आएगी, जो कि खड़गे जी ने भी कहा है कि पार्लियामेंट में डिसाइड होगा, संसद के तरफ, तो फिर बैठ क्यों रहे हो भाई? इस बैठकों का क्या औचित्य है, क्यों जा रहे हो? इसका मतलब यही है, खाली ये मन बहलाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। इनका कोई लक्ष्य नहीं है जिसको लक्ष्य को प्राप्त करना हो। ये जो विपक्षी एकता पटना में जो दिखाई है वो है अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। आए थे पटना लिट्टी चोखा खाने, अब कह रहे हैं हम शिमला जाएंगे, ट्राउट मच्छी खाने जाएंगे। अब हर राज्य को देखो, वो वहाँ पे अपनी अपनी ढपली बजती है और एक दूसरे के प्रति अपना अपना राग बजाते हैं। तो ये किस बात की है? ये तो अपने लिए बज रहा है, अपने लिए बचा रहे हैं, जनता के लिए कोई इनके लिए सेवा भाव नहीं है। अच्छा, ये लालू ने कहा कि अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं देखता हूँ, इस तरीके का बयान नहीं, उन्होंने इसलिए कहा कि मैं स्वस्थ हो गया, लालू जी ने कहा, तो उसमें एक और सुझाव दिया राहुल गांधी को कि भैया जल्दी से शादी कर लो और मैं तुम्हारी बारात में चलूंगा, इसलिए मैं स्वस्थ हो गया हूं, तुम्हारी बारात में जाने लायक हो गया हूं। ये लालू जी कह रहे थे। देखिए, ममता बनर्जी को तो ये तो स्पष्ट करना चाहिए कि जो वो क्या कम्युनिस्टों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्योंकि उनका उदय ही कांग्रेस के खिलाफ और कम्युनिस्टों के खिलाफ हुआ था। और इन्होंने जिस तरीके से इनकी पार्टी के शासनकाल में राजनीतिक हत्याओं का दौर चला, वेस्ट बंगाल की बात करें, केरला की बात करें, तो ये तो प्रजातंत्र के लिए खतरे की निशानी है। और ये जो आज बिहार में डेमोक्रेसी की दुहाई दे रही हैं, तो कभी नीतीश कुमार ही इनके निशाने पे हुआ करते थे। और ममता बनर्जी ने अभी तक अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने नहीं छोड़े हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि क्या वो उन्हीं कम्युनिस्टों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी जिनके हत्याओं के दौर के खिलाफ वो कभी आवाज बुलंद किया करती थी।
कई सारे जुगनू इकट्ठे होकर ये सोच रहे हैं कि वह सूरज की जगह ले लेंगे। देश समझता है कि सूरज कौन और जुगनू कौन है। और दूसरी बात ये कि लालू प्रसाद फिट तो हो गए हैं, परंतु भ्रष्टाचार के आरोप तो अभी भी जारी हैं उनके ऊपर। अब नए भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग गए हैं। तो क्या कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सज़ा याफ्ता हैं या जो बेल पर बाहर हैं, वह सब इकट्ठे हो रहे हैं।